हाय गाइस, वेलकम टू वांगशन यूनिवर्स। आज हमारे एफएफ का सेकेंड एपिसोड अपडेट करती हूँ। अल्फास को बच्चे की उम्र कैसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब जान चला जाता है अपने बेटे को स्कूल छोड़ के कार में, तो ईवो भी अपने दोनों बच्चों को स्कूल में छोड़ के, और बच्चे मैं दोपहर में मैं इवनिंग आऊँगा आपको लेने के लिए, ओके चल बाय कर बोल के चला जाता है। और जान को फॉलो करने लगता है अपने बाइक से। तो जान बहुत ज़ोर से स्पीड से गाड़ी चला के जाने लगता है, और उसके बाद में वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है ये सुन के कि ईवो ने किसी और से शादी कर ली है। और ईवो बहुत स्पीड से बाइक चलाता है और जान की गाड़ी के सामने एकदम आ जाता है ब्रेक मार के, और जान एकदम से ब्रेक मार लेता है और उसको बोलता है क्यों क्यों मेरे गाड़ी के सामने आ रहे हो, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, यहाँ से जाओ, मुझे इस तरह परेशान मत करो प्लीज़, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। जैसे हमारे फैमिली राइवल्स है, हमें भी वैसे ही रहना चाहिए, जाओ अपनी लाइफ को एंजॉय करो अपनी वाइफ के साथ, ये बोल देता है। तो ये वो एकदम स्टन हो जाता है और खड़ा हो जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर जब जान वापस कार में जाके बैठने के लिए डोर जैसे ही खोने लगता है, तो ईवो उसको वापस बंद करके और उसे घसीट के थोड़ी दूर में पेड़ रहता है, 3-4 मतलब से थोड़ा जंगल टाइप रहता है, उसकी गाड़ी को लॉक करके चाबी रख लेता है, और जान की गाड़ी को भी लॉक करके उसकी भी चाबी लेके और जान का हाथ खींच के घसीटते उसको अंदर तक, फॉरेस्ट में थोड़ा अंदर तक लेके जाता है और उसके पेड़ के ऊपर पुश कर देता है और उसको बोलता है बोलो बोलो तुम किस बात से गुस्सा हो मुझे, और मेरी बात भी मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हो। हम लोग इतने सालों बाद मिले हैं, क्या तुम्हें इस बात का भी कुछ ये नहीं कि हम कम से कम 2-2.5 साल 3 साल बाद मिले हैं, और हमारे बच्चों के बारे में तुमने पूछा भी नहीं कि वो बच्चे किसके हैं, मैंने किससे शादी की, कहाँ था, मैं कैसा हूँ, क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं, क्या वाकई में वन नाइट स्टैंड था, या वाकई में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, तुम बगैर पूछे बगैर कुछ मालूम करे, मेरी तकलीफ़ भी तुम्हें नहीं पता, मैं कैसा था वो भी नहीं पता, बस तुम मेरे पर इल्ज़ाम लगा के हमें बिल्कुल फैमिली के जैसे ही रहना चाहिए, जैसे कि वो लोग लड़ रहे झगड़ रहे। क्या इस दिन के लिए हमने दोस्ती की थी और एक दूसरे से, तो बोलता हमने प्यार नहीं किया था। जान बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोलता है और उसे पुश कर देता है और जाने लगता है उसके जेब से चाबी निकाल के। तो ईवो वापस उसके हाथ को खींच लेता है और वापस पेड़ में पुश करके उसे रफली बहुत ज़ोर से किस करता है। इतने टाइम से वो जो उससे दूर था, उसके लिए तड़प थी उसके दिल में, जो उसके लिए प्यार था, जो हर्ट था, जो हमेशा उसे मिस करता था हर वक्त, हर मंथ जब उसके पेट में बेबी था, जब वो बेबी ग्रो कर रहा था और 2 मंथ्स हो रहे थे, 3 मंथ्स से, हर पल हर सेकंड उसने जान को बहुत मिस किया था। हमेशा अपने बैली में पेट में हाथ रख के और उसे याद करता था कि तुम्हारे फादर इधर हैं, ये है, और मैंने उनको ये भी नहीं कहा कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। उसे पता भी नहीं कि मैं उसके बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। हम अल्फास है, लेकिन हमारे साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आया कि अल्फास को बेबी क्यों और कैसे हो सकते हैं। इस बात का जवाब मैं ढूंढना भी नहीं चाहता हूँ। जो हो गया, बस अब मैं जान के साथ अपनी पूरी कंप्लीट फैमिली बना के रहना चाहता हूँ, और मैं बहुत जल्द उससे मिलके उसे अपना लव कन्फर्स कर दूँगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सोच के उसकी आंखों में बहुत पानी आ रहा है, और वो उस दिन को रिग्रेट करता है कि क्यों हमारे बीच में वन नाइट स्टैंड होने के बाद में मैंने उसे क्यों नहीं कहा कि मैं उसे प्यार करने लगा हूँ। हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं, हम दोस्त से बढ़ के हैं, ऐसा वो सोचता है अपने मन में। और वो सब याद करके वो जब इतने दिनों के बाद में जान मिला और उसने कहा कि वो किसी और से प्यार करता, तो ये बात उसे दिल में छुप गई और उससे बहुत गुस्सा आ गया। तो वो सब वो याद करके हमारे विंग को पेड़ में पुश करके उसे रफली और स्पेसिनी किस करता है और उसे बोलता है कि देखो, बहुत देर तक, एक 45 मिनट्स के बाद वो उसे छोड़ता है। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं, और जान बोलता है तुम, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे छूने की कोशिश भी कैसे की, मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ, दूर रहो मुझसे। ये बोल के वो जाने लगता है। तो बोलता बस बहुत हुआ, किस बात का गुस्सा है तुम्हें, बोलो किस बात का गुस्सा है। तो उसे पंच मार देता है ईवो को, और ईवो नीचे गिर जाता है, और जान फिर जाने लगता है। तो आखिर ईवो बोलता है आज या तो हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, या तो आज इस पल इस वक्त हम दोनों अपने गिले शिकवे मिटा के ख़त्म कर देंगे हमारा गुस्से को हमेशा के लिए, और एक नई रिलेशन शुरू होगी जो हमारे लिए इंतज़ार कर रही है हम दोनों के लिए। वो वापस ईवो को पकड़ के खींच के 2-3 घूंसा मारता है और उसे हाथ दोनों
पीछे पेड़ के ऊपर करके दोबारा उसे किस करने लगता। तो बोलता छोड़ो मुझे। तो ईवो वापस से धक्का मारता है तो जान नीचे गिर जाता है। तो जान कभी उसके ऊपर आता है ईवो के ऊपर, तो कभी ईवो जान के ऊपर, कभी ईवो जान के ऊपर, तो कभी जान ईवो के ऊपर। ऐसे रोल होते रहते वो इस पेड़ से उस पेड़ तक, इस पेड़ से उस पेड़ तक। तो वो दोनों आखिर थक हो जाते, एक दूसरे को मारते रहते। तो ईवो भी जान को 2-3 घुसे मारता है और जान भी ईवो को 2-3 मारता है। फिर उसके बाल को पकड़ के खींचता है, छोड़ मुझे कमीने, छोड़ बास्टर्ड, मुझे छोड़। तो ईवो को भी गुस्सा आता है, वो बोलता है यू आर बास्टर्ड। वो भी उसे पकड़ के बाल पकड़ के उसे रफली मारता तो नहीं, लेकिन रफली उसको अपनी तरफ खींच के और किस करता। तो बोलता मैं किस नहीं देना, छोड़ो मुझे करके। तो वापस दोनों लड़ते 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 दोनों थक जाते हैं, बहुत पसीने पसीने हो जाते हैं और थक जाते। थकने के बाद फ़ौरन ही वो लोग थोड़ी दूर जब पेड़ का बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। वो बोलो क्या कहना चाहिए। बोलते किस हालत में सुनोगे, ये हालत में 2-2.5 घंटे से हम पागलों के लड़ रहे हैं। टाइम देखा है तुमने, 1 बजने वाले हैं। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, अब लंच का टाइम हो गया। मेरे बच्चे देखो मेरे कपड़े देखो कितने मेसी हो गए हैं, मैं कितना मेसी हो गया हूँ, कपड़े गंदे हो गए हैं, डट्टी हो गए हैं, सर के ऊपर घास लगी है, मुंह में देखो कितनी मट्टी लगी है। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों कुश्ती कर रहे थे यहाँ पे। तो बोलता है हाँ तो गलती तुम्हारी है। बोलता है गलती मेरी नहीं है, तुम्हारी नहीं है। हम लोगों को अपने प्रॉब्लम एक जगह बैठ के सॉल्व करना चाहिए। जान मुझे कुछ क्वेश्चंस तुमसे पूछने हैं, तुम्हें मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। हम दोनों को राइट है, हम दोनों किसी रिलेशन से पहले एक बेस्ट दोस्त है। जान मेरी बात समझो, हम दोनों एक अच्छे बेस्ट क्लोज फ्रेंड्स है। तुम ये कैसे भूल सकते हो, हम स्कूल टाइम से फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के टाइम से फ्रेंड्स थे। उसके बाद में हम लोग एक ही साथ गए थे घर छोड़ के एक दूसरे के साथ रहने के लिए। फिर एक ही साथ हम वन नाइट स्टैंड हुए, एक ही साथ हम एक दूसरे को प्यार भी करने लगे। ये बात सुन के जान एकदम फ्रोज हो जाता है। क्या कहा तुमने? बोलता प्यार, हाँ लव, बहुत हो गया, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जान कि वो वन नाइट स्टैंड नहीं था, वो वाकई में प्यार था। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और उस प्यार के बाद क्या क्या हुआ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ आई बेग यू, मेरी बात सुनो जान। मैं तुम्हारे लिए हर पल हर सेकेंड तुम्हारे लिए रोया हूँ, तड़पा हूँ और बहुत परेशान रहा हूँ। चाहता था तुम्हारे पास आ जाओ लेकिन आ नहीं पाया, मेरी कुछ मजबूरियाँ थी। पहली बार ऐसा लग रहा था कि काश मेरे लिए वक्त रुक जाए और मैं फ़ौरन उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊँ। मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ उस टाइम को, जब मैंने वो सब होने के बाद में तुम्हें जाने दिया। काश मैं उस दिन तुम्हें जाने ना देता और अपना लव कन्फेस कर देता और बोल देता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान, बहुत ज़्यादा, अपने आप से ज़्यादा प्यार करता हूँ। हम लोग अपने प्यार को समझ ही नहीं पाए। एक साथ रहना, एक साथ खाना खाना, क्लब जाना, लड़कियों के साथ घूमना, सब कुछ हम करते थे, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि ये हमारा प्यार था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार आज से नहीं काफ़ी टाइम से करते हैं। बहुत पुराना प्यार है हमारा, स्कूल टाइम का पुराना प्यार है। वो भले हमें आज समझ में आया। मुझे तो वन नाइट स्टैंड जब तुम्हारे साथ हुआ था उस दिन तुम्हारे जाने के बाद फील हुआ मुझे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उसे भी इस बात का फील, तुम्हें कब फील हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो अभी ही फील नहीं हुआ, 1.5 साल पहले ही फील हुआ था जब हम वहाँ से तुम चले गए थे। तो बोलता हाँ तो तुम उसे क्या चाहते हो? तो बोलता मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट था। तो बोलता क्या? बोलता हाँ, जो ट्विंस बेबीज़ हैं वो दोनों तुम्हारे बच्चे हैं जान, वो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम उनके फादर हो, कोई और नहीं। मैंने किसी वुमन से प्यार नहीं किया, किसी वुमन को टच नहीं किया, मैंने किसी वुमन से शादी नहीं की है जान। मेरी ज़िंदगी में पहले तुम हो और लास्ट भी तुम ही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान। अगर मेरी आखिरी सांस में भी गॉड मुझसे पूछे तुम्हें क्या चाहिए तो मैं सिर्फ तुम्हारा नाम लूँगा, सिर्फ तुम्हारा जान। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं तुम्हारे आपसे हाथ जोड़ता हूँ और अपने घुटनों में बैठ जाता हूँ कि प्लीज़ तुम मुझे मेरा प्यार रिटर्न दे दो। मेरे बच्चों के फादर हो तुम, प्लीज़ उनके साथ चलो, हम एक कंप्लीट फैमिली बन के साथ रहेंगे। तो बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता ही। वो तो बोलता है क्यों? क्या तुमने किसी वुमन से शादी कर ली? क्या तुमने मुझे धोखा दे दिया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम्हारे 2 बच्चों को मैंने बर्थ दिया है, क्या तुम उनसे प्यार नहीं करते? बोलो जान क्या सच्चाई है? तो वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। वो
मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मॉर्निंग जो तुमने बेबी को देखा, बेबी बॉय को, वो तुम्हारा बेबी बॉय है। बोलता क्या? बोलता हाँ, मैंने भी ठीक प्रेग्नेंट हो गया था उस वन नाइट स्टैंड के बाद। तो वन नाइट स्टैंड नाइट के साथ तो मैं उस रात जब तुम्हारे साथ सोया था तो उसके 2-3 महीने बाद मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। तो अचानक मुझे पता चला मैं ऐसा बेबी प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने ठीक है बोल के उसे बहुत दिया दूर एक गुमनाम जगह में, एक गुमनाम गांव में, जहाँ कोई मुझे जानता भी नहीं कि मैं किसका बेटा हूँ। तो मैंने वो सब सोचा था तुम्हें बताऊंगा, फिर बाद में मुझे याद आया कि ऐसा हो गया। तो पता नहीं तुम क्या सोचोगे मेरे बारे में, मुझे समझ भी नहीं आया। और फिर जब मैं मॉर्निंग तुम्हें मिला और तुम्हारे पास 2 बच्चों को देखा तो मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा तुमने किसी से शादी कर ली और मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत चिढ़ हुआ, गुस्सा आया, मुझे बहुत नफ़रत होने लगी कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जिसने किसी वुमन से शादी की। बोलता नहीं, बोलता ये बात मुझे अब पता चली, मुझे माफ़ कर दो। वो मैंने तुम्हारे पर गलत इल्ज़ाम लगाया। मैं दिल से तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हर पल हर सेकंड तुम्हारे लिए तड़पा। जब भी सोता था अपने बेबी के पेट के ऊपर हाथ लगा के हमेशा उसे तुम्हारे बारे में बताता था, तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी है, तुम्हारी स्माइल ब्यूटीफुल है, तुम्हारे फादर बहुत हैंडसम है, वर्ल्ड के हैंडसम है, बहुत सुंदर है। तुम्हारे बारे में अच्छे से बताता था कि तुम एक बाइक रेसर हो, तुम्हें बाइक चलाना बहुत पसंद है, तुम भी अपने फादर के जैसे बड़े होकर बाइक रेसर बनना और अपने फादर जैसे ही बिज़नेस संभालना और बहुत सारे लड़कियों से फ्लैट भी करना, आराम से उनके साथ टाइम पास करना। मैं उसे बहुत कुछ बताता था। तो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिर वापस बहुत सारा प्यार करते एक दूसरे को। और वो बार बार रोते रहते गले ला के कि हम दोनों, कितनी अजीब बात है, हम दोनों ने एक दूसरे के बेबी को गोद दिया है और हम दोनों ही हैं। ये गॉड का शायद गिफ्ट है हमें कि हमारे प्यार का फल हमें मिला है। वो अब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम कभी अलग नहीं होंगे। चलो हम अपने फादर को जाके बता देते हैं घर में, फादर को बता देंगे कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चलो हम घर में चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने बच्चों के लिए अपने फादर और मदर से, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से बैठ के बात करेंगे, आँखों में आँख डाल के और हाथ पकड़ के। चलो शाम में हम एक मीटिंग करते हैं और घर में मिलते हैं। चलो हम अपने मम्मी पापा को बता देते सच्चाई, भले कुछ भी हो। अब हम उनकी दुश्मनी और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, दखल अंदाजी बस बहुत हो गया। अब हम तीनों अपने बच्चों को लेके मिलते। तो बोलता हाँ, मैं भी अपने बच्चों को लेके तुम्हारे घर में आऊँगा और तुम तैयार रहना बोल के ऐसा जान बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में जैसे ही रात हो जाती है तो वो अपने फादर को बोलता है, फादर चलो हम एक जगह जाना है। तो उसके फादर बोलते हैं जी आनंद कहाँ जाना? तो बोलते हैं चलिए फादर मुझे चलना है, आप आ रहे हैं कि मैं ही चला जाऊँ? तो बोलते हैं हाँ, एक जगह जाना है मीटिंग करने के लिए। मैंने अपने लिए एक शादी के रिश्ता बात किया है, आपको जाके उनसे बात करना है। वही मेरे इस बच्चे का क्या बोलते हैं माँ है बोल के बता देता है, इस बच्चे का फादर है। तो बोलता है क्या? बोलता है हाँ। कौन है वो? ये बच्चा तो तुम्हारा नहीं है ना मैडम? ही बोलती। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपसे झूठ बोला था। इस बेटे को मैंने ही बर्थ दिया है और मुझे उसका फादर मिला है सुबह में और मैं उसके घर में जा रहा हूँ। मैंने उसे बताया, उसने आके मेरी फैमिली से बात करने के लिए कहा है और इस बच्चे को अपनाने के तैयार है, उसको नाम भी देना चाहता हूँ। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जाता हूँ और मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अंकल आप चलिए मेरे साथ, बोलता है। तो बोलता है ठीक है बेटा चलो। वो मतलब वो बचपन में ही अडॉप्ट कर लिए थे ना उसको, तो वो ऐसे उनको अंकल भी बोलता है और फादर भी बोलता है, तो दोनों नाम से उसको पुकारता है वो। तो वो लोग उनके घर में जब पहुंच जाते हैं तो वो बोलता है कि हम इनके घर में क्यों आए हैं, गुस्सू में, मतलब इनके घर में क्यों आए हैं हम लोग, लैंड्स के घर में हमारा क्या काम है? बोलता है यहीं पे हमारी मंजिल ख़त्म होती है अंकल बोल के उनको घर में बेल बजाता है। तो ईवो डोर खोलता है और खोलते ही जान ईवो दोनों गले लग जाते हैं। और ईवो के दोनों बच्चे देखते हैं उसके फादर को और क्या बोलते हैं यान भी अपने फादर को देखता है ऐसे सर ऊपर करके कि फादर गले किसके लग रहे हैं। और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और दोनों अचानक एक दूसरे को किस करते हैं। तो उनके फादर उधर से और इनके फादर इधर से चिल्लाते हैं क्या कर रहे हो? तो बोलता है पापा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, या आयान और क्या बोलते हैं जिंगलिंग, ये क्या बोलते हैं जान इनका फादर है। तो बोलता क्या? बोलता हाँ। तो और जान बोलता है कि मेरा जो बेटा आयान यानियान है इसका फादर ईवो है। तो बोलता क्या बकवास है? बोलता है बकवास नहीं, सच्चाई है, हम दोनों ने ही एक दूसरे के बच्चे को बर्थ दिया है वन नाइट स्टैंड के बाद में गलती से।
हाँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम अलग नहीं हो सकते। अब हम दोनों को एक्सेप्ट करें या ना करें, मैं ईवो को किसी भी कीमत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे बेटे का फादर है। और तो सेम यही लाइन ईवो भी बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग अपनाएं या ना अपनाएं, मैं अपने बेबी को बिल्कुल भी अलग नहीं करूँगा। तो ऐसे ही बात सुन के वो लोग भी इसकी शादी कर देते हैं और सब लोग बहुत हैप्पी रहने लगते हैं, सब मिल जाते हैं, गिले शिकवे सब ख़त्म हो जाते हैं। ईवो और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार पैशन की सब शेयर कर, तो वो लोग शेयर कर रहे होते हैं, उनके मम्मी पापा सब लोग मिलके उनकी शादी कर देते हैं और एक हैप्पी फैमिली के जैसे रहने लगते हैं। आपको अगर मेरा ये सेकंड एपिसोड यानी लास्ट एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।